नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका गलत इस्तेमाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योगी सरकार मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 11वीं कक्षा के छात्राओं के लिए एडमिशन की जगह बढ़ाकर दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन भारतीय जनता पार्टी सेलू की ओर से गढ़ शिक्षा अधिकारी सेलू को दिया गया। निवेदन में कहा है कि कोरोना काल के कारण 10वीं की परीक्षा नहीं लेने के वजह से आज शासन ने 10वीं के सभी छात्राओं को 100% पास कर दिया है, इसलिए रिजल्ट 100% आ चुका है। 11वीं के एडमिशन के लिए कॉलेज जगह नहीं होने से छात्राओं की और उनके पालकों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र निराशावादी हुए हैं। एडमिशन के लिए बनाए गए निष्कर्ष के कारण कई छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। कॉलेजों में कहते हैं कि हमें जितनी एडमिशन की क्षमता है उतने एडमिशन पूरे हो चुके हैं, क्षमता से ऊपर छात्राओं को एडमिशन कराने के हमें आदेश नहीं है, हम नहीं ले सकते। 11वीं के एडमिशन नहीं मिलने से निराशा में आए हुए छात्र कुछ भी कदम उठा सकते हैं, इसलिए छात्राओं का शिक्षा का नुकसान ना हो और कुछ अनहोनी घटना ना हो। 11वीं की जगह बढ़ाकर देते हुए छात्राओं को एडमिशन लेने के लिए इजाजत दे। ऐसा नहीं किया गया तो छात्राओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, ऐसा निवेदन गढ़ शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। इस निवेदन पर जय सिंह शेड़के, जिला उपाध्यक्ष लालू खान, कपिल फुलारी, दगड़ोबा जोगदंड, संदीप बोकन, नागेश ठाकुर, गोविंद शर्मा, अमोल भोसले, हकीम खां पठान, नामदेव झिमरे, प्रदीप झिमरे, श्रीकांत काळे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज तारीख 24 सितंबर 2021 को परभनी जिले के दौरे पर आए हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इन्हें लोकश्रय मित्र मंडल और राष्ट्रवादी कांग्रेस सोशल मीडिया की ओर से निवेदन दिया गया। इस निवेदन में कहा है कि गंगाखेड़ स्थित उप जिला अस्पताल में ओपीडी 24 घंटे चालू रखते हुए अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति करे। इस तरह का मांग का निवेदन लोकश्रय मित्र मंडल के तहसील अध्यक्ष शेख सोहेल और राष्ट्रवादी कांग्रेस सोशल मीडिया के शहर अध्यक्ष रफीक तांबोड़ी इन्होंने दिया है। परभनी के महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ऑफिस में गंदा कचरा डालकर ताला लगाकर प्रहार जनशक्ति ने आंदोलन किया। आज तारीख 24 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज प्रहार जनशक्ति के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ऑफिस में गंदा कूड़ा कचरा डालकर आम जनता को होने वाली समस्याओं को आवाज उठाई है। इस बारे में पिछले 14 सालों से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के इजाजत के बगैर गैर तरीके से शुरू है धार रोड के अनधिकृत कचरा डिपो को तुरंत बोरन खुर्द स्थित ले जाने को लेकर महानगर पालिका को जिला कलेक्टर इन्होंने आदेश देते हुए अहवाल पेश करने की बात कही थी, लेकिन महानगर पालिका ने इस ओर नजरअंदाज किया और प्रदूषण नियंत्रण मंडल एक दूसरे पर प्रश्न निर्माण करते हुए नजरअंदाज करते दिखाई दिए। इसी का रोष देखते हुए दोनों ऑफिसों का निषेध दर्शाते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ऑफिस में आज तारीख 24 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज गंदा कचरा डालकर आंदोलन किया गया। इस समय प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला अध्यक्ष, उसी के साथ युवा आघाड़ी जिला प्रमुख गजानन चोपड़े, तहसील प्रमुख बाला साहेब तरवटे, युवा आघाड़ी तहसील प्रमुख शिवाजी चौहान, किसान आघाड़ी तहसील प्रमुख नारायण ढगे, मीडिया प्रभारी नकुल होंगे, दिव्यांग आघाड़ी तहसील प्रमुख ज्ञानेश्वर पंडरकर, लोगांव सर्कल प्रमुख मंगेश वाकोड़े, झरी सर्कल प्रमुख श्याम भोंगे, तो उसी साथ ओंकार खटिंग, रामेश्वर यादव के साथ बड़े संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जनशक्ती पक्षाचा हो भाईरिया दसल मदत त्याला दाखवून कोण देत अपना भिडो बच्चों करो, अपना भिडो बच्चों करो, प्रहार जनशक्ती पक्षात, प्रहार जनशक्ती पक्षात अपना भिडो बच्चों करो, अपना भिडो बच्चों करो, अपना भिडो बच्चों करो। 14 वर्षापासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय कचरा डेपो चालू आहे। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या गालसान कारभाराचा हा नमुना आहे। त्या धारोडवर जो अनधिकृत कचरा डेपो आहे तेथून जाणाऱ्या 12 ते 13 गावांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। त्या लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। 14 वर्षापूर्वी बोरवंड इथे कचरा डेपो हलवण्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवानगी दिलेली आहे, परंतु प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हप्ते घेऊन महानगरपालिकेकडून हप्ते घेऊन हे अनधिकृत कचरा डेपो तिथं चालू ठेवला आहे। त्यामुळे परभणीच्या जनतेच्यात आहेत, परंतु त्याशिवाय ग्रामीण भागातल्या लोकांचं देखील आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आज प्रहार जनशक्ती पक्षानं प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विरोधामध्ये एक आंदोलन केलं आहे आणि त्यांच्या कार्यालयामध्ये कचरा टाकला आहे, त्यांना कुलूप लावलेलं आहे। जर यावरही त्या कचरा डेपोवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई नाही केली तर याहीपेक्षा गंभीर आणि तीव्र आंदोलन प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीनं उभं केलं जाईल।
राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोम्पे ये परभनी जिले के दौरे पर आज तारीख 24 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज आए हुए थे। इस दौरान पूर्व विधायक सूर्यदादा देशमुख परिवार की ओर से इन दोनों का सत्कार किया गया। इस समय पूर्व विधायक विजय भांबड़े, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राजेश विटेकर, श्रीधर देशमुख, प्रवीण देशमुख, सुशील भैया देशमुख, सुभाष देशमुख, विनायक दादा प्रभुने आदि हाजिर थे। दिल्ली स्थित संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत के नेतृत्व में तकरीबन 100 संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को पुकारे गए बंद को राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन रहेगा। ऐसी जानकारी पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल इन्होंने आज 24 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज संवाददाता सम्मेलन में कहा। भारत बंद को राष्ट्रवादी कांग्रेस का पूरी तरह से समर्थन रहेगा और 27 सितंबर को भारत बंद में सभी शामिल रहे, ऐसा आह्वान जयंत पाटिल इन्होंने किया है। नाही असं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी जे पत्र पाठवलेलं आहे त्याचा अर्थ असा आहे की इथं होऊ नयेत हा आमचा प्रयत्नच आहे। जर बलात्काराच्या घटना घडल्या तर त्याच्याविषयी कडक कारवाई करणं ही आमची भूमिका आहे आणि बलात्कार सर्व देशात होत आहे, काही ठिकाणी अनेक ठिकाणी झालेले जर असतील तर तेही दुर्दैवी आहे। पण याची सगळ्याची चर्चा बोलवण्यासाठी विशेष अधिवेशन संसदेचं भरलं तर देशातली ही जी मानसिकता आणि ही असे प्रसंग घडलेले आहेत दुर्दैवी, त्याची चर्चा देशभर संसदेच्या पातळीवर व्हावी असा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह आहे आणि तो मला वाटतं योग्य आहे। सगळ्या देशव्यापी याची चर्चा व्हावी आणि याच्यावर कायदाही तयार होताना जसं आपण आता शक्ती कायदा महाराष्ट्रात करू म्हणतो तसा देश पातळीवर जर कायदा मोदी साहेबांनी मनावर घेतलं तर होऊ शकतो। म्हणून आमच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी एक अजून तो प्रश्न व्यापक स्वरूपात वरच्या पातळीवर मांडला जावा म्हणून त्यांनी सूचना केली। पाटील साहेब, तुम्हाला परभणी आवडले पुन्हा पुन्हा यायला आवडेल का तुम्हाला इथं परभणीला? कारण आमचे पालकमंत्री लवकर येत नाहीत म्हणून तुम्हाला पालकमंत्री आज येणार होते पण काही प्रॉब्लेम होते, थोड्या दिवसांनी येतील ना पालकमंत्री। चला। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से आज तारीख 24 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज दोपहर 2:30 बजे के दरमियान छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के करीब धरना आंदोलन कर आसाम में हुए घटना का निषेध दर्शाया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आसाम में उन अधिकारियों ने जिन्होंने इंसानियत को तार तार किया है उसके बारे में जो बताया गया है उसको लेकर आज परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब बड़ा आंदोलन किया गया और इस समय इसका नेतृत्व जावेद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और मोहम्मद निसार इन्होंने किया। इस समय बड़े पैमाने पर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद थे। सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरह के नारे देने के बावजूद एक तरफ पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसमें दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है और गवर्नमेंट खामोश है। गवर्नमेंट खामोश है, क्या रीजन क्या है? हमारा किसी गवर्नमेंट से किसी से ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो इस तरह की फिस्तानियत को सपोर्ट करती है। हम पॉपुलर फ्रंट की तरफ से आज जो है तो परभनी शहर के अंदर में आसाम में जो कल घटना हुई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर एक जो एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद जिस तरह से किया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान को जो है तो क़त्ल करने की साजिश की गई है। जिस तरह से हमारे आइन और हमारे संविधान हमको इजाज़त देता है कि आप जो है तो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ में आप एहतजाज दर्ज कर सकते हो, उसी तरह वहाँ के लोग जो है तो अपने एहतजाज को दर्ज करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और आसाम पुलिस ने वहाँ पर उनको जो है तो क्या सीधा उनके ऊपर फायरिंग की है और एकदम खूनी वहाँ पर एक खूनी माहौल बना दिया है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे वो एक शख्स की वहाँ पर मौत होती है, वो मौत होने के बाद में वो नीचे मरा पड़ा होता है और उसके ऊपर एक मीडिया का कर्मचारी जो है तो उसके ऊपर एक नाचता है। जिस तरह से कि हमारे देश के संविधान के ऊपर कोई फिस्तायत ताकत जो है तो एक नाच रही है कि हमने जो है तो तुम्हें ख़त्म कर कर जो है तो हम जश्न बना रहे हैं, इस तरीके का वहाँ पर जो है तो माहौल पैदा हुआ है। कहीं ना कहीं ये हमारे मुल्क के अंदर में जो है तो इसका मैसेज एक पुरजोर तरीके से जाना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं ये जो है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर संविधान पर रहने की और चलने की जो है तो हमको जो है तो इजाज़त है पूरी तरह से। हमारे हर मज़हब यहाँ जो भी मज़हब से हम बिलोंग रखते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मज़हब से हो, और देखने में ये आया है कि फिस्तायत किसी भी मज़हब की शहरी को नहीं बकस रही है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी कम्युनिटी से राब्ता रखने वाला हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा शुरू रहते हुए परभनी के राष्ट्रवादी भवन में आज तारीख 24 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के जल संपदा मंत्री इनके प्रमुख उपस्थिति में कार्यक्रम लिया गया। इस समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोम्पे, सांसद फौजिया तहसीन खान, पूर्व सांसद जय सिंह राव गायकवाड़, बसवराज नागराळकर, जिला अध्यक्ष विधायक बाबाजानी दुर्रानी,
पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, किरण सोनटक्के, पूर्व विधायक विजय भांबळे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राजेश भैया विटेकर, रूपाली चाकणकर, महबूब शेख, सुरेश चौहान, संजना सलगर, सुनील गव्हाणे, नरेंद्र काळे, रेखा फड़, भावनाताई नखाते, प्रजाताई खोचरे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। 4 बंधारे म्हणजे आपल्या राजू नवगरेच्या मतदारसंघातले आणि त्यानंतर पुढे ममदापूर पर्यंतची 4 बंधाऱ्यांना मंजुरी दिलेली आहे आणि ती कामं आपण आता टप्प्याटप्प्याने लगेच चालू करतो। मी आपणा सर्वांना या निमित्तानं एकत्रित बोलवण्याचं कारण असं की आज भावनाताई नकातेंचं अभिनंदन केलं पाहिजे की एवढ्या कार्यकारिणीच्या महिला जिल्ह्यातनं इथं आल्या। महिला आहेत पण येऊ शकल्या नाहीत अशी कारणं देणारी अनेक लोक असतात, पण तुम्ही तर या ठिकाणी सर्व भगिनींना या ठिकाणी बोलवलं। फादरबॉडीचे जवळपास सगळेच्या सगळे उपस्थित आहेत। आपल्या महिला फादरबॉडी, युवक युवती या सगळ्यांचे प्रतिनिधी आज या ठिकाणी आहेत। एकेकाळी म्हणण्यापेक्षा 5 वर्षापूर्वी आपल्या जिल्ह्यात आपले आमदार होते। अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लोकसभेची मागची निवडणूक आपण लढवलेली आहे। राजेश विटेकर आपले उमेदवार असताना सर्वांनी जेवढे प्रयत्न करता आले ते केलेले आहेत आणि आमची अपेक्षा होती की मागच्या लोकसभेला राजेश विटेकर विजयी व्हावे। मी ज्या दिवशी पवार साहेबांच्या बरोबर सभेला परभणीचा आलो होतो त्यावेळी एवढी मोठी सभा झाली की मला वाटलं की आता निर्णय लागला, पण निकाल वेगळा लागला। कारण काय नाही, कुणी काम केलं कुणी नाही, काय झालं, त्यावेळी लाट कशी होती, मोदी सरकारची आणि मोदींची जी सुप्त लाट होती त्याचा इनडायरेक्टली आपल्याला तोटा झाला हे आपल्याला मान्यच केलं पाहिजे। पण त्यानंतर विधानसभा निवडणुका झाल्या। महाराष्ट्रात आपल्याला घवघवीत यश मिळालं, परभणीला मात्र आपले उमेदवार काही निवडून येऊ शकले नाही। म्हणजे लोकसभेची जागा गेली आणि विधानसभेच्या जागांवर देखील आपला पराभव झाला याचं शल्य आपल्या सर्वांच्या मनात आहे। जिल्हा परिषदेला माझ्या माहितीप्रमाणे 52 पैकी 24 सदस्य आज आपले। उत्तर प्रदेश की योगी और केंद्र सरकार की मोदी सरकार अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। कुछ दिनों पहले यूपी में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब, मौलाना जहांगीर नदवी, इन उलमाओं को गिरफ्तार किया गया बगैर किसी वजह के, और इन पर इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि उलमाए धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की ओर से परभनी में आज तारीख 24 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज दोपहर 2:30 बजे के दरमियान अपना कॉर्नर पर बड़े पैमाने पर धरना आंदोलन कर जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। इस समय ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के जिला अध्यक्ष मुफ्ती इदारुल हक साहब, मुफ्ती सादिक साहब, मुफ्ती मुश्ताक साहब, मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब, मुफ्ती रिजवान सैयद साहब, मुफ्ती शफीक साहब, मुफ्ती अब्बास कासमी, मौलाना साजिद, गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद खादर साहब, नदीम इनामदार, महानगर पालिका के सभापति महमूद खान, मुशीफ खान, कांग्रेस आई के युवक शहर अध्यक्ष अकबर जागीरदार, अब्दुल सईद अहमद युवक जिला महासचिव युवक कांग्रेस, नगर सेवक फहाद, एहसान खान, वसीम सर, इसी के अलावा बड़ी संख्या में युवा वर्ग मौजूद थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों साथियों, आज हम लोग जो जमा हुए मौलाना सिद्दीक साहब को इलीगली तरीके से डिटेन किया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून का पैगाम दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की आप लोग जब किताबें पढ़ेंगे तो आपको वाकई में मालूम पड़ेगा कि गंगा जमुना तहजीब मौलाना कलीम साहब ने जिंदा रखी है। और हिंदू मुसलमान का जो इतिहास बाकी है हिंदुस्तान के अंदर, ये वो उलमा दीन है कि हर जगह पीस का काम जाके करते हैं। 2 कौमों को मिलाने का मौलाना सिद्दीकी साहब ने काम किया है। और आज जो मामला चल रहा है यूपी के अंदर,
दिन दहाड़े मुसलमानों को खुलेआम निर्जा के तड़पा जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बीजेपी हुकूमत, जो भी सरकार किस तरीके से हुकूमत में आना चाह रही है। पहले तो नौजवानों को इन लोगों ने ले जाके दिन दहाड़े जेलों में बंद किया है। बेगुनाह 12-12, 13-13, 20-20 साल के बाद यूपी के अंदर मुसलमान रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जिंदगी जेलों में कटने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से इनको कोई चीज की मुआवजा अभी तक आज तक भी नहीं मिला। 20-20, 25-25 साल होने के बावजूद भी बेगुनाह हिंदुस्तान कोर्ट छोड़ रहा है इनको। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़ने के बावजूद भी ये लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही। पहले इन लोगों ने एक नौजवानों पे ट्रायल चलाया, हम लोग खामोश बैठे उस टाइम भी। उसके बाद बाहुबली MP MLA पे ट्रायल चलाया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार का शेर सैयद शहाबुद्दीन को इन लोगों ने सलाखों के अंदर कोरोना के नाम पे इसका कत्ल करे। उसके बाद यूपी के अंदर अतीक अहमद की पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर दिए। उसी तरह मुख्तार अंसारी को इन लोगों ने खत्म करने की साजिश रह रहे। आए दिन इनकी कोशिश यही है किसी भी तरह इख्तियार में आने के वास्ते मुसलमानों को दबा जाए, कुचला जाए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी आजमाइश तय है। इसके वास्ते इंशाल्लाह आप लोग तैयार है ना? हर तरीके के हमारे मुसलमानों की आजमाइश होंगी हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तूफान का मुकाबला करने के लिए जो है मुत्तहिद हो जाए। हम ये जो है इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने किया, उनका काम है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे लिए क्या है। यही इसी तरह से जो है पूरे मुल्क के अंदर ये साजिशें रची जा रही है और इन साजिशों को नाकाम करने के लिए आपका खून जो है जब तक गर्म नहीं होगा, आपका खून जो है जब तक जो है ये मुंजमद है, इसी तरह के वाक़यात होते रहे। और इन वाक़यात का एहतजाज करने के लिए आज जो इमाम काउंसिल ने यहाँ धरना आंदोलन मुनक्कद किया है, इसलिए मैं उनकी इन कोशिशों को जो है ये आगे बढ़ाते हुए आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमको जो है आगे बढ़कर इसकी जो है एहतजाज करने की ज़रूरत है। और आज जिस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया, इसके लिए हम जो है पुरजोर तरीके से एहतजाज करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो है कलीम सिद्दीकी साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए, वरना पूरे मुल्क के अंदर जो है इस एहतजाज को बढ़ाया जाए और जो है आगे इसी तरह से जो है हम अपने हक को मांगे। क्योंकि ये कलीम सिद्दीकी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो जो है जमहूरी तौर पर जो है गैर कानूनी है। इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा का जो मुस्तक़बिल था, जो सरमाया था, उन्हें ज़ाय कर रही है, ये उनकी एक सोच है। पहले नौजवानों को रिहा किया गया, उसके बाद हमारे जो सियासी लीडर, बेबाक लीडर थे, उनको सलाखों के पीछे डाला गया है और उनको हलाक किया गया है और उनको तरह तरह के इल्ज़ामात बेकसूर उनको लगाकर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म किया गया है, ताकि मुसलमान के अंदर कोई बेबाक कायद और लीडर न रहे। उसके बाद उलमा इकराम हर तरफ पर एक उलमा की लाश लटकी हुई थी है। इन्होंने मुल्क के लिए और अमन और शांति के लिए और इस पैगाम के लिए उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है, ताकि मुल्क आज़ाद हो और मुल्क में अमन और शांति रहे। हम भी उन्हीं की औलाद में से हैं। अगर ये मुसलमानों को बेकसूर गिरफ्तार करते हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो बेबाक लीडर हो, चाहे वो हमारे कायद उलमा हो, चाहे वो अकाबिर हो, चाहे वो सिख कोई भी हो, आम शहरी भी अगर मुसलमान है, अगर बेकसूर उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो हमारा फर्ज मनसबी ये है हमारा फर्ज कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हम अभी तक खामोश बैठते रहे, हम ये सोचते रहे कि उसका कोई ना कोई मामला। का मिशन भी यही है, हजरत का मकसद भी यही है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो। जिन लोगों ने हजरत को गिरफ्तार किया, वो लोग नहीं चाहते कि मुल्क में शांति हो, अमन हो, सलामती हो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुल्क तरक्की करे। इसीलिए उन्होंने हजरत को गिरफ्तार किया। इसके लिए आप समझिए, सोचिए कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको खुलेआम छूट। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें।